जय श्री राम। कुंभकर्ण के ऐसे वचन सुन राक्षस महोदर कहने लगा, हे कुंभकर्ण, तुम प्रशस्त कुल में उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम ढीठ और घमंडी होकर ऐसी गंवारों जैसी बातें कर रहे हो। इसलिए सभी विषयों अर्थात धर्म, अर्थ और काम, इनमें क्या कर्तव्य है, तुम इन बातों को नहीं जान सकते हो। हमारे राजा नीति और अनीति को नहीं जानते, ऐसी बात नहीं है। वे देश के लिए उचित कर्तव्यों को जानते हैं। वे अपनी और शत्रु की स्थिति को भी भली भांति परख सकते हैं। उन्हें यह भी मालूम है कि किस कार्य को करने में उनका लाभ है और किस में हानि है। लोग इस लोक और परलोक के लिए कार्य करते हैं और उनको इसका फल भी मिलता है। इस प्रकार जो अपनी विशेष कामना के उद्देश्य से कर्मों को करता है, उसे भी शुभ फल प्राप्त होता है। राक्षस राज ने जो कुछ किया है वह भली भांति सोच विचार कर और हम लोगों की सम्मति से किया है। फिर शत्रुओं से युद्ध करना या उनके प्रति बल प्रकट करना नीति विरुद्ध कार्य नहीं है, अतः इसके लिए रोकना भी उचित नहीं। और तुमने जो अहंकार पूर्ण बातें कही हैं कि मैं अकेला ही शत्रुओं को जीत लूंगा, यह भी अनुचित है। इसका कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। जिन राम ने अकेले ही जन स्थान में 14,000 अति बलवान राक्षसों को मार डाला, उन श्री राम को तुम अकेले कैसे जीत लोगे? तुम्हारा अकेले उनसे लड़ने के लिए जाना मुझे तो उचित नहीं जान पड़ता। इस प्रकार महोदर ने कुंभकर्ण को फटकार कर रावण से कहा, जब सीता को तुम हत्या चुके हो, तब कहा सुनी की आवश्यकता ही क्या है? जब तुम चाहोगे तभी वह तुम्हारे वश में हो जाएगी। हे राक्षस राज, मैंने सीता को वश में करने का एक उपाय सोचा है, उसे सुनिए। संभव है आप भी उसे पसंद कर लें। आप नगर में घोषणा करवा दें कि महोदर, द्विज, सहादी, कुंभकर्ण और वितर्दन, ये 5 राक्षस राम का वध करने जा रहे हैं और फिर हम पांचों सावधानी पूर्वक युद्ध करेंगे। यदि हम जीत गए तो किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, और यदि हम लोगों के घोर युद्ध करने पर भी आपका शत्रु जीता बच जाए तो हमने जो उपाय सोचा है वही काम में लाया जाए। वह उपाय है कि हम लोग राम नाम से अंकित तीक्ष्ण बाणों से अपनी देह को घायल कराकर और रक्त से लथपथ होकर यहाँ आपके पास आएंगे और आपके चरण पकड़कर यह कहेंगे कि हमने राम और लक्ष्मण को खा लिया है। तब तुम अपनी प्रसन्नता प्रकट करने को हमें पुरस्कृत करना। हे राजन, फिर तुम अपनी हाथी की पीठ पर चढ़ सारे नगर में यह घोषणा करना कि समस्त वानरी सेना सहित राम और लक्ष्मण मारे गए। फिर अपनी प्रसन्नता दिखाते हुए नौकर चाकरों को उनकी मुंह मांगी वस्तुएं आदि दिला देना और स्वयं भी प्रसन्न हो मदिरा पीना। जब यह बात सारे नगर के घर घर में प्रचारित हो जाए कि रावण के सहायकों ने राम लक्ष्मण को सेना सहित मार डाला और यह बात सीता भी सुन ले, तब तुम अशोक वाटिका में जा एकांत में सीता को धीरज बंधा कर समझाना और उसे धन, धान्य, रत्न तथा अभीष्ट वस्तुएं देने का प्रलोभन देना। हे राजन, यद्यपि अपने पति के मारे जाने का संवाद सुन सीता भयभीत और शोकान्वित होगी, तब वह इच्छा न होते हुए भी इस कपट चाल से आपके वश में हो ही जाएगी। हे राजन, मैंने अच्छी तरह विचार लिया है कि यदि तुम श्री रामचंद्र के सामने गए तो अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारा मनोरथ तो हमारे बतलाए हुए उपाय से घर बैठे ही पूरा होगा। महाराज, जो राजा अपने आप संशय में न पड़कर बिना लड़े शत्रु को जीत लेता है, उसकी सेना नष्ट नहीं होती। वह विपुल यश, सुख, संपत्ति और दीर्घकालीन कीर्ति का उपभोग करता है। जब महोदर ने यह कहा, तब कुंभकर्ण ने उसको डपट कर रावण से कहा, बस, दुरात्मा राम को मैं आज मारकर तुम्हारा घोर भय दूर कर दूंगा। जब तुम्हारा बैरी ही नहीं रहेगा तब तुम सुखी रहोगे। जो शूरवीर होते हैं वे जलहीन बादलों की तरह व्यर्थ नहीं गरजते और ना ही अपमानजनक बातों का सुनना कभी सहन करते हैं। शूरवीरों को अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करना सहन नहीं होता, अपितु वे चुपचाप अपने दुष्कर पराक्रम को करके दिखाते हैं। हे महोदर, जो भीरू, मूर्ख और स्वयं को पंडित मानने वाले किंतु वास्तव में निर्बुद्धि राजा होते हैं, उन्हें ही तुम्हारे द्वारा कही जाने वाली ये चिकनी चुपड़ी बातें अच्छी लगती हैं। युद्ध में कायरता दिखलाने वाले तुम जैसे चापलूसों ने ही सदा राजा की हाँ में हाँ मिलाकर
सारा काम चौपट किया है। अब तो लंका में केवल राजा शेष रह गए हैं। खजाना खाली हो गया और सेना मार डाली गई। इस राजा को पाकर तुम लोगों ने मित्र के रूप में शत्रु का काम किया है। तुम्हारी इस दुर्नीति को शांत करने तथा शत्रु को युद्ध में परास्त करने के लिए मैं लड़ने को तैयार हूँ और अब मैं समर भूमि में जाता हूँ। कुंभकर्ण के इस प्रकार कहने पर रावण हंसते हुए बोला, हे कुंभकर्ण, निश्चय ही यह महोदर राम से डरा हुआ है, इसलिए इसको राम के साथ लड़ना पसंद नहीं है। हे कुंभकर्ण, मेरे हित साधन में बल विक्रम में तुम्हारे समान मेरा शुभचिंतक दूसरा कोई नहीं है। अतः तुम शत्रु को मारने और विजय श्री प्राप्त करने के लिए यात्रा करो। इस भय को मिटाने के लिए ही मैंने तुमको जगवाया है। सो तुम हाथ में त्रिशूल ले समर भूमि में जा समस्त वानरी सेना सहित उन दोनों राजपुत्रों को खा डालो। तुम्हारी शक्लें देखते ही वानर भाग खड़े होंगे। कुंभकर्ण से इस प्रकार कह रावण को अपनी विजय का पूर्ण विश्वास हो गया, क्योंकि रावण कुंभकर्ण के पराक्रम को भली भांति जानता था। फिर कुंभकर्ण ने अपना काले लोहे का चमचमाता शूल उठाया जो सोने के बंदों से सजा हुआ था और उसमें से अपने आप ही आग की चिंगारियां निकल रही थी। फिर कुंभकर्ण रावण से बोला, मैं अकेला ही जाऊंगा, तुम अपनी बड़ी सेना को यही रहने दो। मैं उन चंचल वानरों को क्रोध में भरकर खा डालूंगा। कुंभकर्ण के ये वचन सुनकर रावण बोला, देखो मेरा कहा मानो, अपने साथ सेना को ले जाओ, क्योंकि वानर बड़े बुद्धिमान, वेगवान और दृढ़ निश्चय वाले हैं। वे जो विचार लेते हैं उसे पूरा किए बिना नहीं रहते। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें अकेला पाकर और मदमस्त देख वे तुमको दांतों से काट काट कर खा डालें। अतः तुम परम पराक्रमी सेना को साथ लेकर जाओ। फिर रावण ने अपने आसन से उठकर मणि की माला कुंभकर्ण के गले में पहना दी। फिर अन्य आभूषणों से उसे भूषित किया। समस्त अंगों में आभूषण धारण किए हुए तथा हाथ में शूल लिए हुए वह राक्षस ऐसा दिखाई पड़ रहा था जैसे कि 3 पग पृथ्वी नापते समय नारायण दिखाई दे रहे थे। फिर कुंभकर्ण ने भाई को गले लगा और उसकी प्रदक्षिणा की। फिर सिर झुका प्रणाम कर वहां से चला। रावण ने भी अपने भाई को अनेक मंगल सूचक आशीर्वाद दे विदा किया। कुंभकर्ण के पीछे पीछे शंख दुदुम्बी बजाती हुई तथा श्रेष्ठ आयुधों को लिए हुए बड़े बड़े राक्षस हाथियों, घोड़ों और मेघ की तरह गड़गड़ाहट करके चलने वाले रथों में बैठकर उसके पीछे हो लिए। उस समय कुंभकर्ण ने बड़ा भयंकर रोमांचकारी रूप बना लिया था। उसके शरीर की चौड़ाई 100 धनुष की तथा ऊंचाई 600 धनुष थी। उसकी भयंकर आंखें छकड़े के पहिए के समान थी। वह एक बड़े ऊंचे पर्वत के समान दिखाई पड़ रहा था। कुंभकर्ण के चलने के समय चारों ओर बड़े भयंकर अपशकुन हुए। धुमेले रंग के बादलों से उल्कापात और वज्रपात हुआ। सागर और वनों सहित धरती कांप उठी। गीदड़ियां चिल्लाने लगे, पक्षी दाहिनी और चक्कर काटने लगे। मार्ग में जाते हुए कुंभकर्ण के शूल पर एक गिद्ध आ गिरा और वाम भुजा फड़कने लगी। भयंकर शब्द के साथ दहकती हुई उल्का आकाश से कुंभकर्ण के सामने आ गिरी। उस समय सूर्य की चमक लुप्त हो गई और सुखदाई पवन का चलना भी बंद हो गया। इन रोमांचकारी अपशकुनों की कुंभकर्ण ने तनिक भी परवाह न की। लंका के परकोटे की दीवार लांघ कर बाहर जा उसने वानरों की अद्भुत सेना देखी। पर्वत के समान लंबे कुंभकर्ण को देख वे वानर चारों ओर भागने लगे। वानरों को भागते देख अंगद ने नल, नील, गवाक्ष और महाबलवान कुमुद से कहा, हे वानरों, तुम लोग अपने पराक्रम को और अपने उच्च कुलों को भूलकर और भयभीत हो साधारण वानर की तरह कहाँ भागे जा रहे हो? यह कोई लड़ने वाला राक्षस नहीं है, बल्कि तुम लोगों को डराने के लिए एक बड़ा भारी बनावटी पुरुष खड़ा किया गया है। हम लोग अपने पराक्रम से अभी नष्ट किए डालते हैं। तुम सब वानर लौट आओ। इस प्रकार बड़ी कठिनाई से जब अंगद ने उनके पास जा उनको धीरज बंधाया, तब वे वानर इधर उधर से पेड़ों और शिलाओं को हाथों में ले लड़ने के लिए समर भूमि में गए। वे वानर कुंभकर्ण के ऊपर वैसे ही प्रहार करने लगे जैसे अत्यंत क्रुद्ध हो पागल हाथी चोट करता है, किंतु कुंभकर्ण तिल भर भी विचलित नहीं हो रहा था, अपितु उसके शरीर से टकराकर सैकड़ों शिलाएं चूर चूर हो जाती थी। कुंभकर्ण भी अत्यंत क्रुद्ध हो बड़े बड़े बलवान वानरों की सेना को नष्ट कर रहा था। उसकी मार को न सहकर वानर इधर उधर भाग रहे थे। बहुत से तो समुद्र में गिर पड़े, बहुत से उड़कर आकाश में चले गए, कोई कोई पहाड़ की गुफाओं में जा छिपा,
तब भागते हुए वानरों से अंगद ने कहा, हे वानरों, ठहरो, हम लड़ेंगे, तुम लोग लौट आओ। सारी पृथ्वी की परिक्रमा लगाने पर भी तुम्हें रक्षित स्थान मिलना कठिन है। यदि अपने आयुधों को पटक कर इस तरह भाग अपने प्राण बचाओगे तो तुम्हारी स्त्रियां तुम्हारी इस कायरता पर हंसेंगी और उनका वह हंसना ही तुम्हारे लिए मरने के समान होगा। फिर तुम लोग तो ऐसे कुल में उत्पन्न हुए हो जो बहुत बड़ा और विस्तृत कहलाता है। लड़ाई में डरपोक योद्धा की बड़ी निंदा सुनी जाती है। हे वानरों, यदि हम शत्रु को मारेंगे तो संसार में हम लोगों का नाम होगा, और यदि स्वयं मारे गए तो वीरों को प्राप्त करने योग्य ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोगेंगे। श्री राम जी की दृष्टि के सामने पड़ यह कुंभकर्ण जीता जागता न लौट पाएगा। यदि हम लोग भागकर प्राण बचाएंगे तो लोग कहेंगे कि अकेले कुंभकर्ण ने ऐसे ऐसे बहुत से बलवानों को भगा दिया, इससे हमारी नामवरी पर धब्बा लग जाएगा। राक्षस कुंभकर्ण युद्ध कर रहा है, इस समय हम लोग उसके सामने किसी प्रकार नहीं ठहर सकते, हम तो जाएंगे। यह कह सब वानर यूथपति चारों ओर भागने लगे, किंतु अंगद ने तब भी श्री राम जी के पराक्रम और शक्ति का बखान कर समस्त वानरों को समझा बुझा कर लौटाया। फिर ऋषभ, शरभ, नील, कुमुद, गवाक्ष, हनुमान आदि प्रमुख वानर यूथपति अति शीघ्रता से रण क्षेत्र की ओर चले। फिर सब वानर हथेली पर अपनी जानों को रख और अपने बचने की आशा त्याग घोर युद्ध करने लगे। उधर कुंभकर्ण की मार से एक एक बार में 7-7, 8-8, 100-100, हजार वानरों के दल धराशायी होने लगे। फिर वह सैकड़ों हजारों वानरों को हाथों से पकड़ पकड़ कर और दौड़ दौड़ कर खाने लगा। अब तो वानर बड़ी कठिनता से धैर्य धारण कर एकत्र हुए। द्वित एक पहाड़ उखाड़ लाया और उसे कुंभकर्ण पर दे पटका। वह पर्वत कुंभकर्ण तक न पहुंचकर बीच ही में राक्षसी सेना के ऊपर जा गिरा। उसके गिरने से कितने ही घोड़े, हाथी, रथ आदि चकनाचूर हो गए। हनुमान जी भी आकाश में स्थित हो कुंभकर्ण के सिर के ऊपर से विविध प्रकार के वृक्ष और पर्वत शिखर बरसा रहे थे, किंतु कुंभकर्ण उन सबको अपने शूल से चूर चूर कर देता था। फिर कुंभकर्ण अपना प्रचंड और पैना शूल उठाकर वानरी सेना पर झपटा। यह देख हनुमान जी ने एक बड़ा भारी पर्वत ले उसका सामना किया और क्रुद्ध हो वह पर्वत श्रृंग खींचकर भीमकाय कुंभकर्ण के मारा। उसकी चोट से वह घबरा गया और रक्त से नहा उठा। तब क्रोधित कुंभकर्ण ने चमचमाता शूल हनुमान जी की छाती में मारा। इस आघात से हनुमान जी विह्वल हो उठे और उनके मुख से रुधिर निकल पड़ा। हनुमान जी को अचानक व्यथित देख राक्षसी सेना हर्षनाद करने लगी और वानरी सेना कुंभकर्ण से दूर भागने लगी। फिर ऋषभ, शरभ, नील, गवाक्ष और गंधमादन ने चारों ओर से कुंभकर्ण पर आक्रमण किया, किंतु उन पांचों के आक्रमण से उसे वैसा ही सुख हुआ जैसे कि देह दबाने से होता है। फिर कुंभकर्ण ने ऋषभ को अपनी दोनों भुजाओं में पकड़कर दबाया। दबने से ऋषभ पीड़ित हुआ और उसी समय ऋषभ भूमि पर गिर पड़ा और उसके मुख से रुधिर बह निकला। इस युद्ध में मुक्के से शरभ को और घुटने से नील को मारा और थप्पड़ से गवाक्ष को मारा। फिर बड़ी जोर से लातों से गंधमादन को मारा। इन चोटों से वे पांचों मूर्छित हो गए और उनके शरीर से रक्त बहने लगा। इन वानर यूथपतियों के गिरने पर हजारों वानर कुंभकर्ण पर टूट पड़े। वे उसे दांतों से काटने लगे, नाखूनों से नोचने लगे और लात घूंसों से मार रहे थे। फिर कुंभकर्ण उन वानरों को पकड़ पकड़ कर उसी प्रकार खाने लगा जिस प्रकार क्रोधित गरुड़ सांपों को खाता है। पाताल की तरह मुख वाले कुंभकर्ण के मुख में फेंके जाने पर कई वानर कुंभकर्ण के कानों और नाक से होकर निकल जाते थे। वह राक्षस वानरों का भक्षण करता हुआ वानरी सेना को नष्ट करने लगा। कुंभकर्ण ने जब बहुत से वानर मार डाले तब बचे हुए वानर व्यथित और खिन्न मन हो श्री राम जी के पास जा उनकी दुहाई देने लगे। तब बालीपुत्र अंगद उस महासमर में कुंभकर्ण की ओर दौड़े। उनके हाथ में एक पर्वत शिखर था। उन्होंने वह शिखर कुंभकर्ण के सिर में मारा। इस प्रहार से कुंभकर्ण के सिर में बड़ी चोट लगी। तब कुंभकर्ण क्रोध में भर अंगद की ओर लपका और अपने हाथ का शूल अंगद पर चलाया, किंतु अंगद उस शूल को अपने ऊपर आता देख फुर्ती के साथ वहां से हट गए। फिर उछलकर एक लात कुंभकर्ण की छाती में मारी। उस लात के आघात से कुंभकर्ण मूर्छित हो गया। कुछ समय बाद वह सचेत हुआ। तब उसने बाएं हाथ की मुट्ठी बांधकर एक घूंसा अंगद के ऐसे मारा कि वह मूर्छित हो गिर पड़े। अंगद के मूर्छित होने पर कुंभकर्ण
अपने शूल को उठा सुग्रीव की ओर लपका। यह देख वीर सुग्रीव उछले और एक पर्वत शिखर उखाड़ बड़े वेग से महाबली कुंभकर्ण की ओर दौड़े। यह देख कुंभकर्ण अकड़कर सुग्रीव के सामने खड़ा हो गया। कुंभकर्ण को ऐसे खड़ा देख सुग्रीव ने कहा कि तूने मेरी सेना के बड़े बड़े वीरों को युद्ध में धराशायी कर वह काम किया है जो दूसरा नहीं कर सकता, और मेरी वानरी सेना को खाकर तूने बड़ी नामवारी पाई है। हे राक्षस, अब तू मेरे इस पर्वत के प्रहार को सहने के लिए तैयार हो जा। यह सुन कुंभकर्ण कहने लगा, अरे वानर, तू प्रजापति का पौत्र और ऋक्षराज राजा का पुत्र है। तू एक प्रसिद्ध पुरुषार्थी है, इसलिए तू इतना गरज रहा है। कुंभकर्ण के इन वचनों को सुन सुग्रीव ने वह शिखर घुमाकर अचानक ही छोड़ दिया जो कुंभकर्ण की छाती में जा लगा, किंतु वह शिखर छाती से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। तब इस आघात से कुपित हो कुंभकर्ण ने अपना शूल सुग्रीव की ओर छोड़ा। हनुमान जी ने कुंभकर्ण के फेंके उस शूल को उछलकर बीच में ही पकड़ लिया और अपनी घुटनी पर रखकर तोड़ डाला। वह शूल 1000 मन भारी लोहे का बना हुआ था। हनुमान जी इस शूल को तोड़ परम प्रसन्न हुए। हनुमान जी द्वारा शूल का तोड़ा जाना देख वानरी सेना प्रसन्न हो हर्षनाद करने लगी और चारों ओर से आगे बढ़ी, और राक्षसी सेना डर कर युद्ध छोड़कर भागी। अपने शूल को टूटा हुआ देख कुंभकर्ण ने लंका के समीप खड़े मलयाचल पर्वत का एक श्रृंग उखाड़कर सुग्रीव के समीप जा उन्हें दे मारा। इस प्रहार से वानर राज सुग्रीव मूर्छित होकर गिर पड़े। इस प्रकार अद्भुत और भयंकर बल वाले सुग्रीव को युद्ध में परास्त कर उसने फिर उन्हें दोनों हाथों से उठा लिया और लंका की ओर चला। कुंभकर्ण सुग्रीव को लिए हुए मन में सोच रहा था कि सुग्रीव के मारे जाने से राम, लक्ष्मण और वानरी सेना मरे हुए के समान है। सुग्रीव को कुंभकर्ण द्वारा पकड़ा हुआ देख हनुमान जी ने विचारा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने निश्चय किया कि मैं पर्वताकार शरीर धारण कर कुंभकर्ण का वध करूंगा। मैं युद्ध में कुंभकर्ण को घूंसे मार मार कर गिरा दूंगा, तब यह राक्षस सुग्रीव को छोड़ देगा। तभी उन्होंने सोचा कि मैं सुग्रीव को छुड़ाने का प्रयत्न क्यों करूं। वानरराज सुग्रीव स्वयं ही छूट कर चले आएंगे, चाहे वे देवताओं, दैत्यों अथवा नागों से ही क्यों ना पकड़े गए हों, तो भी वे सचेत होने पर स्वयं को छुड़ा लेंगे। ऐसा जान पड़ता है कि युद्ध में कुंभकर्ण के प्रहार से वे बहुत चोटिल होकर मूर्छित हुए हैं। सो सचेत होने पर वे अपनी तथा वानरों की भलाई के लिए जो उचित समझेंगे वह स्वयं करेंगे। यदि मैं उनको छुड़ा लूंगा तो यह बात उनको केवल बुरी ही न लगेगी, अपितु उनको बड़ा कष्ट होगा और उनकी कीर्ति सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें कुछ देर तक प्रतीक्षा कर सुग्रीव के पराक्रम का चमत्कार देखना ठीक होगा। इतने में मैं तितर बितर हुई वानरी सेना को धीरज बंधाऊं, यह विचार कर हनुमान जी ने वानरी सेना को धैर्य बंधा पुनः रोका। उधर कुंभकर्ण सुग्रीव को पकड़े हुए लंका में पहुंचा। वहां अटारियों के राजमार्गों के दोनों ओर के मकानों में रहने वाले तथा फाटकों पर रहने वाले राक्षसों ने कुंभकर्ण के ऊपर अच्छे अच्छे पुष्पों की वर्षा की। अक्षत चंदन युक्त जल की मंद मंद फुहार से तथा जल से सींचे हुए राजमार्ग की तरावट पहुंचने पर महाबली सुग्रीव की मूर्छा भंग हुई। इस प्रकार सुग्रीव अत्यंत कष्ट से सचेत हो और अपने को लंका के राजमार्ग पर महाबलवान कुंभकर्ण की कांख में दबा हुआ पाकर वे शीघ्र ही कुंभकर्ण की बगल से निकल झटपट अपने पैने नखों और दांतों से कुंभकर्ण की नाक और कान काट डाले और पैर के नखों से उस राक्षस की दोनों पसलियां फाड़ डाली। जब कुंभकर्ण सुग्रीव द्वारा लहू लुहान हो गया तब उसने रोष में सुग्रीव को घुमाकर भूमि पर पटक दिया। पटक कर वह उन्हें भूमि पर रगड़ने लगा। जब भयंकर कुंभकर्ण सुग्रीव को भूमि पर रगड़ रहा था और राक्षस उन पर चोट कर रहे थे तो वे सहसा गेंद की भांति वेगपूर्ण आकाश में उछले और पुनः श्री राम जी से जा मिले। उस समय घायल कुंभकर्ण के शरीर से पहाड़ी झरने की तरह रक्त बह रहा था। तब भी कुंभकर्ण समर भूमि में जाने को तैयार हुआ। फिर उसने एक बड़ा भयंकर मुदगर ले लिया और सहसा लंकापुरी के बाहर जा क्रोध में भरकर वानरी सेना को पहले की तरह लात घूंसों के प्रहार से नष्ट करने लगा। उस समय क्रोध से कुंभकर्ण ऐसा मतवाला हो रहा था कि उसे अपने पराये की सुध ना रही। इसलिए उसने वानरों को ही नहीं
अपितु राक्षस, पिशाच आदि जो कोई भी उसके सामने पड़ता उसी को पकड़कर खा जाता था। फिर खाए हुए वानरों और राक्षसों आदि की चर्बी और रुधिर को बीच बीच में उगल देता था। जब वह वानरों को इस प्रकार खा रहा था तब वानर श्री राम के पास पहुंचे और बोले, महाराज, कुंभकर्ण अत्यंत कुपित हो वानरों को खाता हुआ रणभूमि में दौड़ रहा है। तब कुपित हो लक्ष्मण युद्ध करने लगे। लक्ष्मण ने कुंभकर्ण के कई बाण मारे, किंतु वह सभी बाणों को निकालकर तोड़ देता था। तब लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया। फिर उन्होंने कुंभकर्ण के स्वर्ण निर्मित सुंदर एवं दीप्तिमान कवच को अपने बाणों से ढककर अदृश्य कर दिया। उस समय काले कोयले की ढेर की सी कांति वाला कुंभकर्ण लक्ष्मण के स्वर्ण भूषित बाणों से ढके होने के कारण सूर्य के समान शोभा पा रहा था। तब उस राक्षस ने गंभीर स्वर से लक्ष्मण का तिरस्कार करते हुए कहा, लक्ष्मण, मैं युद्ध में यमराज को भी बिना कष्ट उठाए ही जीत लेने की शक्ति रखता हूँ। तुमने मेरे साथ निर्भय होकर युद्ध करते हुए अपनी अद्भुत वीरता का परिचय दिया है। जब मैं अस्त्र हाथ में ले साक्षात काल की तरह समर भूमि में आता हूँ तब मेरे सामने जो खड़ा भी रहे वह भी प्रशंसा का पात्र है। मेरे साथ लड़ने वाले की तो बात ही क्या है। ऐरावत हाथी पर चढ़े और समस्त देवताओं को साथ लिए इंद्र भी आज तक कभी युद्ध में मेरे सामने खड़े नहीं रह सके। पर हे सुमित्रा नंदन, तुमने बालक होने पर भी आज अपने बल और पराक्रम से मुझे संतुष्ट कर दिया है। अतः मैं तुम्हारी अनुमति से रामचंद्र के पास जाना चाहता हूँ। मैं तो अब अकेले रामचंद्र को ही मारना चाहता हूँ, क्योंकि उनके मारे जाने पर तुम सब अपने आप मृत समान हो जाओगे। मेरे द्वारा राम के मारे जाने पर जो दूसरे लोग युद्ध भूमि में खड़े रहेंगे उन सब को मैं अपनी सेना के साथ लड़वाऊंगा। जब कुंभकर्ण ने प्रशंसा युक्त ये चुभती हुई बातें कही तब लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर उत्तर देते हुए कहा, हे वीर, तुम्हारा यह कहना कि तुम में ऐसा पुरुषार्थ है कि समस्त देवताओं सहित इंद्र भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकते सत्य है, क्योंकि आज स्वयं मैंने तुम्हारा पराक्रम देखा है। देखो, एक दूसरे पर्वत की तरह अटल अचल श्री राम जी खड़े हैं। हे निशाचर, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। यह सुन और लक्ष्मण को अनादर पूर्वक वहीं छोड़ कुंभकर्ण श्री राम जी की ओर धरती को कपाता हुआ दौड़ा। तब श्री राम ने कुंभकर्ण पर रौद्रास्त्र का प्रयोग कर उसके हृदय में बड़े पैने पैने बाण मारे। बाणों से बेधा जाने पर भी कुंभकर्ण श्री राम की ओर बड़े वेग से आया।